गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल मॉम्स स्टडी ब्लॉग में। तो इस वक्त मैं अभी हूँ दुकान में और मुझे राशन के कुछ सामान का लिस्ट बनाई हुई थी, उसे लेने जाना था। तो मैं दुकान आ गई और रिया के पापा चले गए हैं दुकान और मैं अभी दुकान में हूँ। रिया घर पे छोड़ रखी हूँ, वो अभी सोई हुई है और अभी थोड़ी देर में ही हम लोग दुकान बंद करेंगे। और आज से रिया का एग्ज़ाम था, वो अच्छे से लिखी एग्ज़ाम, उसका फाइनल एग्ज़ाम है जिससे कि वो एलकेजी से यूकेजी में चली जाएगी। तो उसका तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। अब मुझे डर है कि मेरा एग्ज़ाम कैसे जाएगा, लेकिन उम्मीद करती हूँ जिस तरह से मेरी तैयारी चल रही है एग्ज़ाम अच्छे से जाए। और आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है। तो अभी लगभग आज है 27 फरवरी 2026 और कल फरवरी माह का आखिरी दिन है। कल ख़त्म हो जाएगा फरवरी माह और उसके बाद हमारे पास सिर्फ 20 डेज़ रहेंगे, क्योंकि 22 मार्च 2026 से तो एग्ज़ाम है। मतलब एक दिन खुद को देना है, 21 खुद को देना है, फिर बाकी के बचे 20 डेज़। तो 20 डेज़ में आप किस तरह से अपनी तैयारी को कर सकते हो, ये अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, लेकिन मैं अपनी तैयारी को कैसे कर रही हूँ ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। कि मैंने पेपर 1 वो मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ यूट्यूब चैनल से और मेरे पास एक प्रैक्टिस सेट भी है जिसमें कुछ पेपर 1 के मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। तो मॉक टेस्ट पेपर 1 के लिए उतना कुछ करना नहीं है, बस हमें क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए आप रेगुलरली हिंदी के ग्रामर्स उसको पढ़िए और उसके साथ साथ जो अनसीन पैसेज आते हैं, गद्यांश या फिर पद्यांश, उस तरह के पैसेज को पढ़िए और मैक्सिमम स्कोर आप हिंदी में कर ही सकते हो। जो कि रेगुलर हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर, वो हम पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम स्कोर आप हिंदी में अच्छे से कर सकते हो। इंग्लिश से अगर अनसीन पैसेज आता है तो वो भी आपको स्कोरिंग करने में मदद करेगी। और मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं RW के चैनल पे अभी जो रिसेंटली चल रहा है प्रैक्टिस सेट हिंदी की, तो उसे ही मैं फॉलो कर रही हूँ। और उसके साथ साथ मेरे जो हिंदी के थोड़े बहुत नोट्स बनाई थी और बुक है, मैं एक्चुअली बुक हिंदी का नहीं ख़रीदी हूँ, वो रिया के पापा के स्कूल के वक्त की हिंदी व्याकरण की बुक है, जो कि मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल है। उसमें जो भी सर पढ़ाए रहते हैं उसका डिटेल, मतलब वो बुक बहुत अच्छा है, तो मैं उसे ही पढ़ती हूँ। उसमें सारा चीज़ दिया हुआ है आपका हिंदी ग्रामर से रिलेटेड, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया काल, मतलब सब चीज़, पत्र लेखन भी वहाँ पर दिया हुआ है, तो मुझे आसानी हो जाती है वहाँ से पढ़ने में। और इसके अलावा मैं पहले भी जब SSCGD की तैयारी कर रही थी उस वक्त मैं हिंदी का बहुत सेट लगाई हुई हूँ और उसके साथ मुझे प्रैक्टिस भी हो चुका है अनसीन पैसेज का भी और हिंदी ग्रामर का। तो मुझे लग रहा है मेरा हो जाएगा पेपर 1, फिर भी नेगलेक्ट नहीं करना, उसे पढ़ते रहना। तो ये रहा मेरा पेपर 1 का। और पेपर टू में जैसे कि आप लोगों को पता है ये क्लास 10 की क्षितिज और कृतिका से क्वेश्चंस आने वाले हैं और साथ साथ ग्रामर। तो अभी पेपर 1 के लिए जो ग्रामर में पढ़ रही हूँ मेरा पेपर 2 में भी हेल्प हो जाएगी। और क्षितिज और कृतिका के लिए मैं जो बुक फॉलो कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी मेरे वीडियो में, जो कि वो मेरा ख़रीदा हुआ बुक नहीं है, मेरे हस्बैंड के दोस्त ने उन्होंने मुझे दिया था। तो वो बुक भी मुझे बहुत हेल्प कर रही है पढ़ने में। और इसी के साथ साथ मैं जब प्रीवियस ईयर में मैं ट्यूशन कराती थी क्लास 10 के बच्चों को, तो उस वक्त मैं कृतिका और क्षितिज को पूरा उन लोगों को पढ़ाती थी, तो वो भी मेरा एक प्लस पॉइंट हो गया। उसके अलावा मैं NCERT ऐप भी डाउनलोड की हूँ, जिसमें से मैं रोज़ाना वो चीज़ों में टच में रहती हूँ। कहानी को किचन के वक्त जब काम करती रहती हूँ, कभी मेनली शाम के वक्त जब मुझे रोटी बनानी होती है, तो उस वक्त मैं क्या करती हूँ, ईयरफोन डाल करके एक चैप्टर
के कहानी को सुनते रहती हूँ। इसमें क्या होता है ना, हमें चीज़ों को एक कहानी की तरह याद हो जाती है, ठीक है। और जैसे हम बचपन में कहानी वगैरह सुनते हैं तो अभी तक हमें याद रहती है, उसी तरह मैं जैसे सुन करके याद रख लेती हूँ, तो उसका क्वेश्चंस लगाना बहुत इजी हो जाता है। और बात रही उसकी कवि परिचय की, तो वो भी लगभग मेरा कुछ हो चुका है और कुछ बाकी है, लेकिन मैं उसे भी पूरा कंप्लीट करूँगी। थ्योरी और MCQ तो मेरा है, साथ साथ कवि परिचय भी मैं अच्छे से करूँगी। और ये रहा पेपर 2 का। फिर पेपर 3 जिसमें है झारखंड जी के सामान्य ज्ञान और मैथ और साइंस, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट हैं, तो जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है वो हमारा है झारखंड जी के। तो झारखंड जीके को अगर साइड में रख दिया जाए तो बाकी के जो टॉपिक्स हैं जैसे कि सामान्य ज्ञान जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक और करंट अफेयर आते हैं। और उसके साथ साथ साइंस में वही चैप्टर्स हैं जो कि आपके क्लास 10th में है, इतना हार्ड भी नहीं है। मैं जब SSC GD और रेलवे ग्रुप डी की पर्टिकुलरली तैयारी कर रही थी तो उस वक्त मैंने एक बुक खरीदी हुई थी RWA का सामान्य ज्ञान, जो कि NCERT बेस पे है, तो उसे भी मैंने 2-3 बार पढ़ी हुई है, तो उससे मेरी मदद हो जाती है। और मैं क्योंकि एज ए साइंस स्टूडेंट BSc बैकग्राउंड की हूँ तो साइंस भी मेरा अच्छे से हो जाता है, लेकिन कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर है तो मैं उसे कवर कर लेती हूँ। फिर उसके बाद आता है आपका मैथ भी प्रैक्टिस में की हुई थी SSC GD के वक्त, बहुत प्रैक्टिस की हूँ, लेकिन भी अभी भी मैं कभी कभी बीच में 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसे मैं मैथ्स का लगा लेती हूँ, जिससे मेरा वो कॉन्सेप्ट अगर नहीं हो रहा है तो क्लियर हो जाता है। फिर भी ये चीज़ छोड़ना नहीं है, सारा सब्जेक्ट के टच में रहना ही है। मैथ हो गया, साइंस हो गया और सामान्य ज्ञान हो गया, ये 3 सब्जेक्ट हो गए जो कि मेरा बने बनाया नोट्स तो है। बहुत कोई मुझे नोट्स के लिए बोलते हैं, लेकिन वो नोट्स मेरी डॉटर करती क्या है, उसमें लिख करके पूरा बर्बाद कर दी है, इसीलिए मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ नोट्स वगैरह, सिर्फ मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। फिर आता है झारखंड जीके के बारे में। तो झारखंड जीके एक पर्टिकुलर स्टेट है, तो उसको भी पढ़ना बहुत आसान भी नहीं बोला जा सकता, बहुत मुश्किल भी नहीं बोला जा सकता, लेकिन हम गिने चुने उन टॉपिक्स को कवर करें तो हमारा झारखंड जीके में अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। जैसे कि झारखंड से रिलेटेड सामान्य ज्ञान पढ़िए, और उसके बाद झारखंड का इतिहास जो कि प्राचीन काल में, मध्यकाल में और वर्तमान में, यानी कि स्वाधीनता संग्राम के वक्त झारखंड का क्या रोल रहा है, वो सारी चीज़ों को पढ़िए। और उसके साथ साथ झारखंड राज्य निर्माण वो कैसे हुआ उसको पढ़िए। झारखंड में हुए बहुत सारे आंदोलन उसके बारे में पढ़िए। और इसके साथ साथ झारखंड में बहुत सारे क्षेत्रीय राजवंश की स्थापना की गई थी, उसके बारे में पढ़िए, वो इतिहास से रिलेटेड होता है। उसके साथ साथ अगर भूगोल देखा जाए तो झारखंड की भौगोलिक स्थिति पढ़िए, नदियाँ, मिट्टी, उसकी प्राकृतिक संरचनाएं, ये सारी चीज़ें पढ़िए, ठीक है। और पॉलिटिक्स में झारखंड सरकार के बारे में, विधानसभा चुनाव, ये सारे आ जाते हैं, तो वो सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स में क्या आती है कि झारखंड में औद्योगिक संस्थान कहाँ हैं, कहाँ पर स्थित है, ठीक है। और झारखंड की आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इन सब के बारे में पढ़िए। और इसके अलावा झारखंड का जो विविध है, जिसमें कि झारखंड का प्रथम, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे छोटा, इस तरह का कुछ आता है, ठीक है। झारखंड में प्रसिद्ध व्यक्तियों का उपनाम क्या है, झारखंड की लोक संस्कृति क्या है, भाषाएं क्या हैं, लोक कला का क्या है, लोक नृत्य क्या है, ठीक है, चित्रकारिता, ये सारे जो विविध में आते हैं उसको आप पढ़िए। और उसी के साथ साथ थोड़ा बहुत मैप का भी ज्ञान रखिए झारखंड से रिलेटेड, कि झारखंड स्टेट दिखने में कैसा है और वो किस किस अदर स्टेट्स के साथ अपना बाउंड्री को शेयर करता है। और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत हर एक डिस्ट्रिक्ट का प्रखंड वगैरह वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार इंटरनल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो मैं झारखंड जीके के लिए प्रेफर करती हूँ, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, जो कि उड़ान पब्लिकेशन का जो बुक है झारखंड सार संग्रह, एक मोटा सा बुक आता है जो कि स्पेशली JPSC स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है।
तो मैं उसी को फॉलो करती हूँ, लेकिन उसमें पूरा डीपली में पढ़ती तो हूँ, लेकिन चीज़ें वही याद रखती हूँ जो कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में आ सके। ये नहीं कि मैं JPSC की तैयारी कर रही हूँ ये सोच कर पढ़ती हूँ, लेकिन चीज़ बहुत अच्छा है वो पढ़ने लायक। उसके साथ साथ मैं उसका MCQ बुक भी ली हूँ जो कि चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, एक टॉपिक पढ़ी, फिर उसी के रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है उसी को सॉल्व करती हूँ। तो एक साथ पढ़ना और उसका सवाल का जवाब देना दोनों हो जाता है साथ में। तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात हो जाती है कि मैं पढ़ भी रही हूँ और साथ में क्वेश्चंस भी कर रही हूँ। तो ये सारा मैं कवर करती हूँ। और बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए मेरा खुद का बनाया हुआ कुछ नोट्स है, मैथ्स का भी है, साइंस का भी है, हिस्ट्री का भी है, पॉलिटिक्स का भी है, ज्योग्राफी का भी है। ठीक है, ये सारे नोट्स मैं जब बीते हुए एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी उस वक्त बनाई हुई थी। देखा जाए तो मैं अपना प्रिपरेशन मेरी बेटी होने के बाद से ही मैं कर रही थी, क्योंकि उस वक्त मुझे पता था कि मैं अभी उतना हार्डली पढ़ नहीं सकती, लेकिन टाइम जब मिलता था मैं सारा नोट्स बना लेती थी और उसी को रिवाइज़ करते रहती थी। ठीक है, और ऐसे बहुत सारा एग्ज़ाम में दी हुई हूँ जिससे बहुत कम मार्क्स के मेरा सिलेक्शन वगैरह नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं हार नहीं मानी और अब तक लगी हुई हूँ। हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन मैं अपने आप से अपना 100% दूंगी, ये मेरा टारगेट है। अगर नहीं भी होता है तो बात अलग है, लेकिन मैं ये माइंडसेट लेकर के नहीं चलती कि मैं नहीं कर सकती। ठीक है, मैं कर सकती हूँ। हमेशा मैं यही सोच करके करती हूँ कि मैं कर सकती हूँ। अगर बाकी चीज़ों को मैं मैनेज कर सकती हूँ तो अपनी स्टडी को क्यों नहीं कर सकती। जबकि मैं कॉलेज वक्त में या फिर मेरा स्कूलिंग लाइफ में मैं इतनी अच्छे से पढ़ी हूँ, इतना अच्छा स्कोर करती हूँ। भले ही कंपटीशन ज़्यादा है और एज ए हाउसवाइफ मुझे पढ़ने का टाइम बहुत कम मिलता है, फिर भी उसमें भी मैं अपना 100% देती हूँ, अपनी जान लगा देती हूँ पढ़ने के लिए। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि ये एक्साइज कांस्टेबल को मैं क्रैक करूँ। इसलिए मैं दिन रात सारा चीज़ों को मैनेज करने के साथ साथ मैं पढ़ाई भी करती हूँ। भले ही नींद आजकल इतना अच्छा से ना हो, लेकिन अगर मैं अभी जगूँगी तो हो सकता है बाद में मैं अच्छे से सो पाऊँ। इसीलिए मैं फ़िलहाल अभी थोड़ा जगती हूँ। ठीक है, तो यही था मेरा पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का तैयारी का। तो फ़िलहाल अभी तो मैं पेपर 1 और पेपर 2 का ही मॉक लगा रही हूँ, क्योंकि झारखंड जीके को मैं अच्छे से कवर करना चाहती हूँ, उसके बाद मॉक लगाऊंगी। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स तो मेरा टच में है ही, लेकिन झारखंड जीके को और अच्छे से कवर करूँगी, उसके बाद पेपर 3 का मॉक दूँगी। क्योंकि अभी 20 डेज़ हैं मेरे पास, और अगर ठान लो तो 20 डेज़ बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। एक एवरेज स्टूडेंट अगर चाहे तो 20 डेज़ को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करके अच्छा स्कोर कर सकता है। ठीक है, तो मैं यही सोच करके चलती हूँ कि पिछला को भी याद करते करते आगे का भी याद करूँ और सारा चीज़ को मैनेज करते चलूँ। ठीक है, तो यही था मेरा प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैं अपनी मेहनत तो जारी रखूँगी ही आखिरी दम तक, आखिरी एग्ज़ाम की डेट तक। अब आप लोगों को भी मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट कि आप लोग भी अपनी तैयारी अच्छे से करिए।